एनटीपीसी अंडर गैजेट का 8 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो एनटीपीसी जो गैजेट लेवल का सीबीटी 2 होने वाला है एग्ज़ाम, इसमें भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा मैथ रीजनिंग का। और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसको भी इसी तरह का क्वेश्चन मैथ रीजनिंग को देखने को मिलेगा। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके, जिससे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा। 8 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है? यह पश्चिमी घाट। भारत में योग्यता के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती का दायित्व किस निकाय को सौंपा गया है? संघ लोक सेवा आयोग। राष्ट्रीय बीज नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? ये किया गया था 2002 में। 2025 में दक्षिण चीन सागर पर किन दो देशों के बीच नए सिरे से तनाव उत्पन्न हो गया, जिससे समुद्री सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता उत्पन्न हो गई? चीन और फिलीपींस। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी कार्यक्रम मुख्य रूप से महिला और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने, मानव विकास में सुधार लाने पर केंद्रित है? पोषण अभियान। 2025 में फ्रांस के किस शहर में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी की जाएगी? ये किया जाएगा पेरिस में। 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने प्राकृतिक पुष्पों के ताज़ापन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कागज आधारित तकनीकी फ्रेशनेस कीपर विकसित की है? यह CSIR केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। किस दीर्घकालीन रोग में फेफड़ों के वायु कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति क्षतिग्रस्त होने के कारण अंततः फट जाती है? वात से हुई थी। कैबिनेट मंत्री किजेरापू राम मोहन नायडू किस मंत्रालय से संबंधित थे, जो मई 2025 में विश्व आर्थिक मंच यंग ग्लोबल लीडर्स सूची 2025 में किसे नामित किया गया था? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। भारत के पहले प्रमुख नौसैनिक अभ्यास AIKEYME का उद्घाटन संस्करण अप्रैल 2025 में किस अफ्रीकी देश के तट पर आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा तंजानिया में। सार्स देशों के मुक्त व्यापार स्वास्थ्य दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र किस वर्ष लागू हुआ? ये हुआ 2006 में। भारत में जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? यह जिला न्यायाधीश। सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर पाई गई नक्काशी की उल्लेखनीयता विशेषता क्या है? जातक कथा आख्यान। 26 जनवरी 2025 को आयोजित भारत के 76वें गणतंत्र दिवस परेड की आधिकारिक थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। भारत की राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने मई 2025 में संस्कृति विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? 98वां। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, जिन्हें भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है? दादा भाई नौरोजी को। 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए किन क्षेत्रों पर बल दिया गया? पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और ग्रामीण उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव पर निर्भर करता है? ज्वारीय ऊर्जा। मगध काल की न्यायिक संरचना में व्यवहारिक कौन थे? वकील न्यायाधीश। भारत में फकीर सन्यासी विद्रोह के साथ देवी चौधरानी और भवानी पाठक का संबंध निम्नलिखित में से क्या इंगित करता है? इस विद्रोह में सभी धर्मों और लिंगों के भागीदारी थी। निम्नलिखित में से किस शूटिंग स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर
बरार ने लीमा में आयोजित ISS विश्व कप 2025 में महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। 25 मीटर हर्षित चेज प्रयोग ने यह ठोस साक्ष्य कब प्रदान किया कि प्रोटीन नहीं बल्कि DNA की आनुवंशिक पदार्थ है। 1952 किस इंडियन लाइट टेक ने दिसंबर 2024 में 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर विभिन्न रेंजों पर अनेक राउंड फायर करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है? जोरावर दिसंबर 2024 में PIB एक सीट में हाईलाइट किए गए किस नए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक को समुदाय उपजैविक निमोनिया के विरुद्ध भारत की पहली स्वदेशी औषधि के रूप में स्थान दिया जा रहा है? नेफिथ्रोमाइसिन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 10 से जुड़ी है? यह अम्बा नदी। कंप्यूटर रैम का मुख्य कार्य क्या है? रन कर रहे प्रोग्रामों के लिए अस्थायी संग्रह प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आवृत्ति बीजों में पुष्प के मादा जनन भाग को निरूपित करता है? जयांग। DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा 26 मार्च 2025 को किस स्वदेशी विकसित मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। शिलोंग की 12 पानी झील को किसके नाम से जाना जाता है? उमियम झील। बंगा सती विनिवेश निम्नलिखित में किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1829। अक्टूबर 2024 में मोंगला बंदरगाह जो हाल ही में सामरिक विकास और व्यापार संबंधों के लिए खबरों से रहा, यह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय योजना आयोग का सही वर्णन करता है? 1950 में सरकारी प्रस्ताव द्वारा निर्मित एक अतिरिक्त संवैधानिक सलाहकार निकाय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 38। किस भारतीय संस्था ने किफायती उपकरण विकसित किया है जो रक्त से प्लाज्मा को तेजी से पृथक करने और पानी को शुद्ध करने में सक्षम है, जिसकी कीमत 1000 है? IIIT इलाहाबाद। संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत किसी केंद्र शासित प्रदेश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रशासित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति। डीकेथलॉन जिसने 2009 में भारत में अपना पहला आउटलेट बेंगलुरु में स्थापित किया है, एक क्या है? फ्रांसीसी खेल सामग्री खुदरा विक्रेता। कलमकारी नामक कला शैली के लिए प्रारंभिक आधार सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है कपड़ा। डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज करने के लिए ओपन कौन सा विकल्प चुनेंगे? सेटिंग प्रोजेनाइजेशन। सातवाहन साम्राज्य के दौरान आर या राष्ट्र शब्द किसको संदर्भित करते हैं? जीरा को। ज्वालामुखी प्रायः किस प्रकार की प्लेट परिसीमा में पाए जाते हैं? अभिसारी और अपसारी परिसीमाएं। क्वेश्चन है मैथ का, देखिए आ गया। 1200 पर 4% मासिक ब्याज दर से 9 माह के लिए साधारण ब्याज याद कीजिए। 1200 गया 4%, 9/12/100, 100 ख़त्म हो गया, 12 ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा 36 रुपया, जो ऑप्शन नंबर 2 है।
प्रशांत और निशा ने अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। तो प्रशांत 117 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि निशा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रही है। यदि प्रशांत को कानपुर पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं तो निशा पहुंचने में कितना समय लगेगा? 117 गुना 16 गुना 48, चलती 48 हो गया। यह 39 घंटे लगेगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। यदि 6 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है तो नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प आम और एंड के बीच संभावित सही संबंध व्यक्त कर सकता है? एन 8 3 एन 9 2, ये हो गया 9 2 आम, फिर ये हो गया 8 10 प्लस आम माइनस ये हो जाएगा 9 9 3 12 प्लस आम। बराबर 0। तो ये हो गया 10 प्लस आम माइनस एन माइनस 12 बराबर 0। तो आम माइनस एन बराबर होगा, ये घटेगा तो -2 बराबर 0। तो आम माइनस एन बराबर हो गया 2, जो ऑप्शन नंबर 2 है। बारह पेन 7 पेंसिल की कीमत है 285। 12 पेन 12 पेन प्लस 7 पेंसिल की कीमत है 285। यदि पेन की कीमत 6 प्रति पेन कम हो जाती है तो पेंसिल की कीमत 5 प्रति पेंसिल बढ़ जाती है, तो 11 पेन 3 पेंसिल की कीमत 118 हो जाती है। 2 पेन 2 पेंसिल की मूल कीमत क्या है? तो 11 पेन हो गया 11 कम हो जाती है तो x माइनस 6, x माइनस 6, ये हो जाए प्लस 3 पेंसिल x प्लस 5 बराबर 118। ये हो गया 11x माइनस 66 प्लस 3x प्लस 15 बराबर 118। ये b होगा, ये पेंसिल है ना b, इसको p माने इसको b माने, तो 11x प्लस 3b, ये घटेगा 66 में तो हो जाएगा 66 में 15 घटेगा तो 51 माइनस 51 बराबर 118। ये 11x प्लस 3b बराबर 51, इधर जुड़ जाएगा तो 118 51, ये हो गया 9 6 169 हो जाएगा। ये हो गया 7b, यह है 3b, इसको 7 से गुना कर देंगे, इसको 3 से, ये बराबर हो जाएगा, ये हो गया 32
30p प्लस 21b बराबर हो गया 15 तो 24 1 25 3 दूना 6 2 8 855 इधर हो जाएगा 33 इधर 7 से हुआ तो ये 77 हो जाएगा 77p प्लस 21b बराबर इधर 7 से फिर गुना होगा 9 से 63 42 42 48 7 4 11 1183 ये कट जाएगा 21 भी फिर हो जाए 70 में से 36 घटेगा तो ये हो जाएगा 1 ये हो गया 4 41 ये हो गया पेन बराबर 1183 ये हो गया 855 ये हो गया 8 ये हो गया 2 ये हो गया 328 तो ये 8 से ख़त्म हो गया p बराबर हो गया 8 p बराबर हो गया 8 ये 12p था तो 12 96 प्लस 7b बराबर हो गया 285 7p बराबर हो गया 96 घटेगा तो ये हो जाएगा 9 ये होगा 17 ये होगा 8 ये हो जाएगा 189 ये 7 दूना 14 ये सस्ते 49 27 हो गया पेंसिल बराबर हो गया 27 और पेन बराबर हो गया 8 तो बोल रहा है 2 पेन 2 पेंसिल तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 प्लस 27 दूना 54 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 जुटे 60 70 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 है ठीक है 70 हो गया। ये हो गया 7 ये पहले 3 तो ख़त्म हो गया लेकिन ये यहाँ पे भागा है तो ये कोना कोनी गुना हो जाएगा 25 या 75 और 36 ये इसको मान लिए ख़त्म हो गया ये 7 स्क्वायर हो गया माइनस 75x हो गया ये बढ़ती 36 हो गया इधर फिर माइनस 7x स्क्वायर हो गया फिर माइनस 963x हो गया फिर माइनस प्लस हो गया 93 हो गया 7x स्क्वायर ख़त्म हो गया ये हो गया माइनस 75 63 कितना हो गया ये हो जाएगा माइनस 138x प्लस 36 और 91 कितना हो जाएगा 127 जो ऑप्शन नंबर 2 है। 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य है 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है विक्रय मूल्य बराबर हो गया 5 पुस्तकों का क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य हो गया 5 क्रय मूल्य हो गया 20 तो हानि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो 15/20 ये हो गया 20 यह 75% की हानि हो गया ये हानि लिख लो जो ऑप्शन नंबर 2 है। 24 और 150 का मध्यानुपाती क्या होता है √24 गुना 150 तो ये हो गया 150 गुना 24 ये 006 ये 0 0
इसमें 3 3600, तो इसका वर्गमूल निकलेगा 60, जो ऑप्शन नंबर 1 है। ये 100 हो गया प्लस ये स्क्वायर इसको तोड़ेगा तो ये हो जाएगा 2, √2 को तोड़ दिया तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, ये 5 वर्गमूल निकलेगा तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, ये -3, 102 -23 घटेगा तो ये हो जाएगा 9, ये 89, जो ऑप्शन नंबर 2 है। 954 30 9 गुना 3 इतना है, तो ये हो जाएगा पहले ये -3 हो गया, ये 9 27 हो गया, ये -3 हो गया, 9 27 मैंने तो 3 बचा, 954 को 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 18 54 318, जो ऑप्शन नंबर 1 है। ये कैसे हुआ, ये पहले घटा तो ये दोनों -3 हुआ, तो ये 9 27 हो गया, -27 30 हो गया, 3 से भाग लग गया 318। संख्या इतना से किससे विभाज्य है, ये 19 से विभाज्य है। संख्या इतना किससे विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन है इतना ये किस संख्या पे आधारित है, ये हो जाएगा इसका आंसर AB। संख्या 5 संख्याओं का योग है 655। 5 संख्या का योग कितना है 655। 2 संख्या का औसत कितना है 160। तीसरी संख्या कितना है 109। ये 269 हो गया, 269 घटेगा तो ये हो जाएगा 6 14 8 3। तो 2 संख्या का औसत क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 19 3 193, जो ऑप्शन नंबर 3 है। एक त्रिभुज की भुजाएं 82 cm 18 cm और 80 cm है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो हाफ हो गया 18 हो गया आधार, ऊंचाई हो गया 80, ये हो गया 9 9 72 हो गया 720, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन है 15 नंबर। आम अन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। आम 3 महीने के लिए और अन निवेश से 46,000 अधिक निवेश करता है। आम 4 महीने के लिए निवेश करता है। कुल लाभ 1359 में से आम का हिस्सा अन के हिस्से से 453 अधिक है। तो आम द्वारा निवेश की गई पूंजी कितना है, ये हो गया आम, ये हो गया अन। आम 3 महीने के लिए अन के निवेश से 46,000 अधिक करते हैं, तो x बराबर हो गया 46,000। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। अन कितना करता है, 4 महीने के लिए। अन 4 महीने के लिए निवेश करता है। इधर फिर बच्चा आम प्लस अन, इधर हो गया y। कुल लाभ जो है 1359 है। आम का हिस्सा अन के हिस्से से 453 अधिक है। तो y प्लस 453, तो 2y बराबर हो गया 453 बराबर 1359। 2y हो गया 1359, 453, 6 0, यह हो गया 906।
तो y बराबर हो गया 453। तो m का मान हो गया 906। m का मान हो गया 906। m का मान हो गया 906। इधर हो जाएगा 3x प्लस तो 906 हो गया, तो ये हो गया 906। ये m का y का मान हुआ 453। तो ये हो जाएगा 2:1। ये हो गया 18 1 12 13,800। 13,800 हो गया बटे ये 4x बराबर हो गया 2/1। ये 2:1 जो लिखना। उसके बाद ये हो गया 3x प्लस 13 ये 18 12 13,800 बराबर इधर हो गया 8x इधर हो गया 5x बराबर हो गया 13,800। 5 दूना 10 7 5 35 6 5 30। यह 27,600 का 1 जीरो यहाँ पे छूट गया था। $27,600। तो आम का द्वारा निवेश का एक पूंजी पूछ रहा है। तो ये हो गया 27,600 और 46,000। तो 0,0,6,3,617 73,600 जो ऑप्शन नंबर 3 है। $698 की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच 18-12-2 के अनुपात में बांटा जाता है। बटन में सबसे बड़े हिस्से के सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये हो गया 9 6 1 9 10 1 16 16 बराबर है 558 658। ये हो गया 64 4 बार में और 16 फिर बच गया 2 फिर 16। तो बोरा सबसे बड़े और सबसे छोटे बीच का अंतर ये हो गया 8। ये हो गया 8 8 8 6 32। ठीक है 329 लगभग आएगा जो ऑप्शन नंबर 3 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 97 189 इसी प्रकार विभाजित करें कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान हो। 97/49। तो ये हो जाएगा 8 4।
48, 189, 55, 2, 9, 92, 189, 49, 0, 4, 140। ये भाड़ा लगेगा इसको 48, 4 हो गया, 3 हो गया। इसका जो 900 आएगा 4 आएगा। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 24 वर्ष अधिक थी। पिता पुत्र 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से 24 वर्ष अधिक थी। दुगने वर्ष से 24 वर्ष अधिक थी। तो 3 वर्ष बाद तो 2x प्लस 3 वर्ष पहले था तो 3 वर्ष बाद हो गया, 3 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 27, ये x प्लस हो गया 3। आज से कितने वर्षों बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो 27, 2x प्लस 27 प्लस 8 बराबर 2x प्लस 6। x बराबर ये हो जाएगा 21 वर्ष। 21 वर्ष बाद दो ऑप्शन में 3 है। इसका जो आंसर आएगा वो 12 बजे PM। रेलगाड़ी इस स्टेशन M से 10:25 AM पर निकलती है और उसी दिन 3:25 PM पर स्टेशन N पहुंचती है। रेलगाड़ी B स्टेशन N से 10:25 AM पर निकलती है तो उसी दिन 3:25 PM पर स्टेशन N पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी A और B मिलने का समय क्या है? 12:30 PM पर। इसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 14,680 है। तो 2 क्रमिक वर्षों में 70% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष 20% घट जाती है। तीसरे वर्ष के कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 14,680 हो गया गुना 25% की वृद्धि 125/100, 70% की वृद्धि 170/100, 20% की घट जाता है तो 80/100, 4 बटे हो गया 5, ये ख़त्म हो गया, 1 0 यहाँ भी ख़त्म हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 4, 5 ख़त्म हो गया, 4 ख़त्म हो गया। तो 100 ये 17 से गुना हो जाएगा 17। ये देखिए इकाई कितना आ रहा है? 6, 7 × 56। इकाई 6 आ रहा है, 6 किसी में नहीं है, जो ऑप्शन में 1 है। 24,956 आएगा इसका आंसर। यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 2352 है, ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 5% वृद्धि यानी कि 1/20 हो गया, तो ये हो गया 400 हो गया। तो 20 एक 21 हो गया, ये जोड़ेंगे तो 20 एक 21 बराबर कितना है? 2352। इसको स्क्वायर किया तो ये हो गया 400, 20 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 400, तो 21 ये हो गया फिर 4, 1 1 112 आएगा काट के। 112 को 400 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा बच्चों 4 × 8 4 जो 44,800 आएगा, जो ऑप्शन में 3 है। 5,000 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 10% 5% क्रमिक छूट दी जाती है, तो अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 5,000
10% की 90/100, 95/100। ये हो गया 19/95, 2×5 = 10। ये हो गया 45। 45 गुना 5 हो गया 225। 225 गुना 19 हो गया 9×5 = 45। 9 दूनी 18, 2 22। 9 दूनी 18, 2 20। 20/25 गुना हो गया 225। ये 5, ये हो गया 7 और 2 4, 4275 जो ऑप्शन हुआ है वो 1 है। नितिन ने कुछ पेंसिल 180 प्रति दर्जन की दर से खरीदी। उन्हें 17 प्रति पेंसिल की दर से बेचा। इसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो 180/12 दर्जन होता है। एक दर्जन कितना होता है? 12। तो 12 से 1 घटाएंगे, कितना आ गया? 15। खरीदी तो 15 हो गया, तो 17 में से 15 जाएगा तो 2/15 गुना 100, तो 200/15। तो इसे 3×5 = 15, ये 20×5 = 100, तो 40। 3 ये कट के आएगा 13:333। एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 42 हैं। अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसत 15 रन बनाए। 33 मैचों में बनाए गए औसत रन ज्ञात कीजिए। तो 23 गुना 42, 23 गुना 46, और 4 × 12, 4 × 8 = 9। ये हो गया 6 966। इधर हो गया 150। 6 1 10 1 11, 1116/33 से भाग लग जाएगा। 10 और 33 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 33.882। ये ऑप्शन नंबर 2 है। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36। ये करेगा 3 बार में, ये करेगा 2 बार में। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, दोनों मिलकर 3 2 5 5 गुना 4 4 5 20, ये हो जाएगा 16। 16 हो गया। तो एक साथ कार्य करते हैं, कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? ये हो जाएगा 16/36। ये करेगा 4 बार में, ये करेगा 9 बार, जो ऑप्शन नंबर 4 है। जया एक काम को 30 दिन में कर सकता है। जया और सुषमा कार्य को 21 दिन में कर सकता है। जया प्लस सुषमा प्लस हीना ये कर सकता है 14 दिन में पूरा कर सकता है। तो जया और हीना मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 210। ये करेगा 7 बार में, ये करेगा 10 बार में, ये करेगा 15 बार में। तो गोरा जया और हीना ये 7 हो गया, ये 5 5, ये हो गया 5 7 5 12। क्या लिखे? 5 5, ये हो गया 10, इधर हो गया 5 5 5, ये हो गया 15। भाई 5 5 सब मिल के कर रहा है 7 5 12। तो कटेगा तो ये हो जाएगा 105, ये हो गया 6, ये हो गया 35, ये हो गया 2, 35/2, जो ऑप्शन में 3 है।
एक दुकानदार 3500 में एक साइकिल खरीदता है, 20% की छूट पर बेचता है। एक दुकानदार 3500 में एक साइकिल खरीदता है, उसे 20% छूट पर बेचता है, उससे इसमें कोई लाभ या हानि नहीं होती। तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या है? ये हो गया 80/3500, ये हो गया 4, ये हो गया 5। देखिए इसको 35 गुना 100 कर देते हैं, ये कट जाएगा 25 गुना 104, तो 25 से कट गया 35 गुना 25 गुना 5, ये तीनों गुना किया कितना आ जाएगा 4375, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन 28, ABCD समलंब जिसमें BC AD AC बराबर CD है, तो ये कोण ABC 19 डिग्री, कोण BAC 137 डिग्री, तो कोण ACD की माप क्या है? ये होगा ABCD, ABC ये हो गया 19 डिग्री, BAC 137 डिग्री, सोसाइटी 6 4 5 24, ये हो जाएगा 24 डिग्री, ये हो गया 24 डिग्री, 24 गुना 48, तो ये हो जाएगा 180 में 24 घटेगा, 24 गुना 48, ये हो जाएगा 132 डिग्री। 12 cm आधार और 8 cm ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? ये हो गया 12 गुना 8, 8 छक 48 cm स्क्वायर। 65 का 65%, 15 के 1/3 से कितना अधिक है? 65 गुना 65/100, 15 के 1/15 3। ये हो गया 65 गुना 65 325, ये हो जाएगा 56 30 या 39, 5 2 4225, 4225 में अनुपात 2, 42:25, ये 3 घट जाएगा, तो हो जाएगा 39.25, जो ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए रीजनिंग का सवाल आ गया। 102 से 108 हुआ 6 बढ़ा, इसमें कितना फिर बढ़ गया 12, इसमें बढ़ गया 18, इसमें बढ़ गया 24, इसमें बढ़ गया 24 30, जो 192 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। कितना व्यक्ति है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओ के बाएं से गिनने पर ओ और जे के बीच 3 व्यक्ति हैं। 1 2 3 व्यक्ति हैं।
आम के दाएं से गिरने पर के और आम के बीच 3 व्यक्ति हैं। एक, दो, तीन, इधर हो गया के। एस के ठीक दाएं पड़ोसन में बैठा। एस जो है के ठीक दाएं पड़ोसन में बैठा। आम और जे का निकटतम पड़ोसी एन है। आम जो है आम और जे का आन जो हो गया यहाँ हो गया। आम और जे का निकटतम पड़ोसी एन है। तो 1, 2, 3 आस के ठीक दाएं। आस जो है के ठीक दाएं पड़ोसी में बैठा। आल के दूसरे स्थान पे आल के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा? आम ही हो गया। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओ के बाएं से गिनने पर ओ और जे के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। 1, 2, 3। ओ के बाएं से गिनने पर तो ओ और जे के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। आम और जे का निकटतम पड़ोसी एन है। आम यहाँ हो गया, जे यहाँ हो गया। आम के दाएं से गिनने पर के और आम के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। 1, 2, 3 इधर हो गया के। एस के ठीक दाएं पड़ोसन में बैठा। तो आल यहाँ हो गया। आल के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा? पहला, दूसरा। पहला, दूसरा एन जो ऑप्शन नंबर 1 है। अड़तीस भागा का अर्थ है -7, प्लस का अर्थ है गुना 5, गुना का अर्थ है +20, माइनस का अर्थ है भागा 4। 35 + 5 ये आ गया 3 + 5 8 जो ऑप्शन नंबर 1 है।
7 बॉक्स हैं ABCD एक के ऊपर रखेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में रखेंगे। G और A के बीच 2 बॉक्स रखेंगे, 2 बॉक्स रखेंगे। B के ऊपर केवल आपको रखा गया है। आपको रखा गया है। A के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। E को C के नीचे, E को C के नीचे किसी स्थान पर, लेकिन D के ऊपर, E को C के नीचे ये सफर, लेकिन D के ऊपर रखा गया है। D और F के बीच कितने बॉक्स रखेंगे? यहाँ हो जाएगा F और B, ये हो जाएगा D, E और C। तो D और F के बीच कितने बॉक्स रखेंगे? ये रखा गया D और F के बीच 4 बॉक्स रखे गए। यहाँ 1 के बता रहा है, 4 दिया। देखिए कहीं गलती हो रहा है नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी भी उसी तरह बना लीजिए इसको, जो ऑप्शन में 2 है। देखिए इसको बना के देखते हैं। 7 बॉक्स हैं ABCD के ऊपर रखा है, नीचे इसी क्रम में रखे। 1 के ऊपर 3 बॉक्स रखे गए, 1 2 3। F और A के बीच 1 बॉक्स रखा गया है। F और A के बीच 1 बॉक्स रखा गया। तो F यहाँ हो गया, 1 बॉक्स रखा गया। F और E के बीच 3 बॉक्स रखे गए, 1 2 3। 3 बॉक्स रखा गया। E को A के ऊपर E को A के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। B को E के ठीक नीचे रखा गया। B को E के ठीक नीचे रखा गया। तो B यहाँ हो गया। G को D के ऊपर किसी स्थान पर, G को D के ऊपर, G यहाँ हो गया। यहाँ हो गया D, यहाँ हो गया G, यहाँ हो गया P, यहाँ हो गया E। C को आपके ठीक ऊपर या नीचे रखा गया है, नीचे नहीं रखा गया। C को आपके ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। तो कहाँ रखा गया है? B के ऊपर कितने बॉक्स रखा गया? C को आपके ऊपर या ठीक चले, तो C सबसे ऊपर हो गया। तो B के ऊपर कितना रखा गया? 1 2, जो ऑप्शन में 4 है। ये P यहाँ पे है, P यहाँ पे है, ये हो जाएगा 3 3। 36 से 51 हुआ, कितना बड़ा? ये बड़ा 15। फिर कितना बड़ा?
इसमें 9 जुटा, फिर इसमें 9 जुटा, फिर इसमें 9 जुटा, फिर इसमें 9 जुटा, फिर इसमें 9 जुटेगा। इसमें हो गया 51 से 64, 13, फिर 13, फिर 13, फिर 13, तो ये हो जाएगा 103, जो ऑप्शन नंबर 3 है। नीचे 9 का अंतर किया एक बार लेके ऊपर 13 से, ये फिर से बता रहे हैं, ऊपर से गया, सॉरी ये नीचे से गया 9, 36 से गया 45, 9 जुटा, 51 से 64 हुआ 13 जुटा, ऐसे करके एक बार छोड़ के ये हो जाएगा 103। आन से हो गया आन 2 बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर बढ़ेगा 2, 3, फिर 2 बड़ा, 2 बड़ा, फिर हो जाएगा आन, फिर 2 बड़ा ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा 3, 3, 3, 3, ये हो जाएगा 26, जो ऑप्शन नंबर 4 है। आज के लिक्विड भाषा क्या है? आज, ये हो जाएगा 4, 7, 472 निकल गया, तो ये बचा आज के लिए 5, जो ऑप्शन नंबर 2 है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद में एक और ठीक बाद में एक भी संख्या है? ये होगा 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5। या 6 बता रहा है, एक कौन छूट रहा है? एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 3 एक 4 हुआ, 4 एक 5 हुआ, 5 एक 6 हुआ, 6, जो ऑप्शन है 4 है। ए प्लस ई का अर्थ क्या है? ए बी की पुत्री है, ई की पुत्री हो गया ए, ई माइनस एफ, ए बी की पत्नी है, बी की पत्नी है। अब गुना आन, ए बी का पिता है, बी का पिता, एन भागा एस, ए बी का भाई है, तो ए का से क्या संबंध? ये एक पत्नी हुआ, ये पुत्र हुआ, ये भाई हुआ, ये बहन हो गया, जो ऑप्शन नंबर 4 है। सात व्यक्तियाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बी बैठा है। पहला, दूसरा, तीसरा, कौन बैठा है? बी। ई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बी बैठा। बी के ठीक दाईं ओर पड़ोसन में आप बैठा है, तो आप यहाँ हो गया।
ए और बी का निकटतम पड़ोसी सी है। ए और बी का निकटतम पड़ोसी हो गया सी। जी आपका निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ हो जाएगा। तो बचा कौन? डी। जी के बाईं ओर से गिनने पर डी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो बराबर आ गया। ए और बी का निकटतम पड़ोसी सी है। जी जो है आपका निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी के बाईं ओर गिनने पर ये क्या है? बी है कि डी है? डी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बी बैठा है। पहला, दूसरा, तीसरा बी के ठीक बाईं ओर, और बाईं ओर अब बैठा था, तब ना गलती हो रहा था, हम दाईं ओर बैठा दिए थे। बी के ठीक बाईं ओर अब बैठा है। ए और बी का निकटतम पड़ोसी सी है, तो सी यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया। जी आपका निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ हो गया, तो बचा डी यहाँ। तो आप बोल रहा है जी के बाईं ओर से गिनने पर, तो डी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठा है? 4 व्यक्ति, 1 2 3 4। देखिए 4 आ गया। गलत बैठा दिए थे इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको दाईं ओर बैठा दिए थे, आपको यहाँ बाईं ओर खोज रहा था। R U T W, T हो गया, W हो गया, V हो गया, Y है। 2 का अंतर हो गया, 2 का V Y X A, 2 का तो ये हो जाएगा C, 2 का ये हो जाएगा Y, 2 का ये हो जाएगा B, 2 का ये हो जाएगा X, ये Y है ना, ये हो जाएगा A, जो ऑप्शन नंबर 2, ये Z होगा, 2 बढ़ेगा नहीं, ये 24, 2 जिसमें 2 जाए 26, जो ऑप्शन नंबर 1 है। इसमें संगत को चुना है, तो U से Q हुआ 4 बढ़ा, फिर 3, देखिए इधर 4 बढ़ा, इधर 3 बढ़ा, 4 3 का अंतर है। इधर भी देखिए 4 बढ़ा, इधर बढ़ा 3, इधर 4 बढ़ा, इधर बढ़ा 3, इधर देखिए 4 बढ़ा, इधर बढ़ गया 2, जो गलत है। ACF, दो बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर 2 बड़ा, 2 का अंतर है। इसमें भी 2 बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर 2 बड़ा।
एच से हो गया ई, पहले ई लिखा, फिर एच लिखा, फिर भी लिखा, फिर आई लिखा, फिर लिखा एच, फिर लिखा ई, फिर लिखा आई भी। इसी प्रकार 2 नंबर है। इसमें संगत को चुनना है। क्यू से टी हुआ 3 बड़ा, पी से एम से पी हुआ 3 बड़ा, फिर 3 बड़ा, फिर 3 बड़ा इसमें भी, एम से पी हुआ, आई से पी हुआ। इधर लिखिए ओ से 3 बड़ा तो ये 18 होगा, ये 17 होगा, जो भिन्न है। ये हो जाएगा 112 गुना 2 की जाएगा तो 4 2 224 होगा, 3 जोड़ दिया 327 हो गया। उसी प्रकार यह 205 15 10 4 250 हुआ। इसमें 10 घट गया तो ये हो गया 240। 147 गुना 2 4 9 294। उससे नहीं हो रहा है तो देखिए 125 200 125 115 3 1 4 112 115 7 2 115 का अंतर है तो 147 115 12 3 4 5 1 6 262 115 का अंतर था जो ऑप्शन में 4 है। वही सटीक आंसर नहीं आ रहा था, उसको कटा दीजिए, आ गया सटीक आंसर जो 115 का अंतर है। देखिए पूर्व की ओर 12 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर, फिर अंत में दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर। बिंदु पी पर रुक कर रुक जाता है तो अब किधर जाएगा, ये उत्तर की ओर, उत्तर की ओर किलो कितना जा रहा है 16 किलोमीटर, 9 7 16 किलोमीटर उत्तर की ओर। 27 से 35 हुआ 8 बड़ा, फिर 16 बड़ा, ये 24 बड़ा, ये हो गया 8 में 16 से 24 32, फिर 32 हो गया 8 5 40, ये हो जाएगा
147। ओके, 8 का अंतर है, 8 से गुना हो रहा है, पहले 8 बड़ा, फिर 16 बड़ा, फिर 24 बड़ा, फिर 32 बड़ा, फिर 40 बड़ा, जो 147 हो गया। इसे भिन्न को चुनना है। जे से पी 6 बड़ा, आम से अश्वा 6 बड़ा, इसमें 6 का अंतर है। जी से आम हुआ 6 बड़ा, के से पी हुआ 5 बड़ा, आन से डब्लू हुआ 5 बड़ा, आन से डब्लू हुआ 6 बड़ा। इसमें 6 दोनों हो रहा है, लेकिन यहाँ पे होता है आम से 5 बटा 18 तो आ रहा होता है यहाँ, लेकिन आज दिया जो ये भिन्न है। सभी भौतिक वैज्ञानिक है, सभी भौतिकी विज्ञान रासायनिक है। क्या है? रासायनिक है। कोई रसायन शास्त्री जीव वैज्ञानिक नहीं है। कोई भी जीव वैज्ञानिक भौतिकी नहीं है, सही है। कुछ जीव वैज्ञानिक भौतिकी वैज्ञानिक नहीं है, गलत है। जो ऑप्शन में 1 सही है। इक्कीस भागा का अर्थ है प्लस 57, माइनस का अर्थ है गुना 3। गुना का अर्थ है भागा, गुना का अर्थ है -8, भागा का अर्थ है प्लस का अर्थ है भागा 4, ये हो गया 2। 21 भागा का अर्थ हो गया प्लस, माइनस का अर्थ हो गया गुना। दिया 34 और गड़बड़ हो गया था। 21 भागा का अर्थ हो गया प्लस, सही है। माइनस का अर्थ हो गया गुना, गुना हो गया, गुना करता है -8, प्लस हो गया भाग। 21 ये गलत आंसर है, ये इसका आंसर 34 नहीं होगा। क्वेश्चन है प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए। 9 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में अंतिम 2 और पहले 2 अंकों का योगफल किया होगा। 12, 12, 24 जो ऑप्शन में फ्री है। प्रत्येक बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। 1, 2, 3, 4, 4 हो गया, ये हो गया 6, 7, 8। मूल संख्या में अंकों की स्थिति तुलना कितने अंकों की स्थिति वो परिवर्तित रहेगी। 7 हो गया, 1 हो गया, 6, 4, 2, 9, 3, 8। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 7, 1, 6, 4, 3, 1,
4। तो एक संख्या मिल रहा है 7 हो गया, 1 6 4 2 9 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 2 3 4 4 के बाद बटन 6 7 8 9, जो एक संख्या मिल रहा है ओ के नीचे उसी क्रम में रखा गया, ओ के नीचे दूसरे स्थान पर रखा गया। 7 बॉक्स रखे, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए। ओ को नीचे से दूसरे स्थान पे, ओ को नीचे से दूसरे स्थान पे, पहला दूसरा, नीचे से दूसरे पे, पहला दूसरा। ओ और जी के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए, 1 2 3। एल को ओ के नीचे, एल को ओ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया। एल को ओ के, एल को ओ के नीचे, एल के नीचे की जगह पर रखा गया। एल को ओ के नीचे यहाँ पर रखा गया। जी और एच के बीच आई को रखा गया है, आई को रखा गया है। आपको जी के ऊपर के रखा गया। तो एल और आप के बीच कितने बॉक्स रखें? एल और आप 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 बॉक्स रखा गया। कुछ पक्षी पशु हैं, सभी पशु मेज है। कुछ पक्षी मेज है, सही है। सभी मेज पशु है, गलत है। जो ऑप्शन 1 एक सही है। पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर, फिर वो बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर। तो ये जाएगा सीधा पूर्व की ओर 9 5 18 किलोमीटर पूर्व की ओर जाएगा। एल से डी हुआ 8 घटा, फिर 8 घटा, फिर 8 घटा,
फिर 8 घटा, ये 8 घटा में ये हो जाएगा जेड, ये एक्स हो जाएगा। फिर ये 8 घटा 8 घटा 8 घटा, ये हो जाएगा यू। फिर ये 8 घटा, फिर 8 घटा, ये हो जाएगा आर। 354 हो जाएगा, ऑप्शन 3। प्रत्येक संख्या के अंकों का योग किया जाता है। यदि प्रत्येक संख्या के अंकों का योग किया जाता है तो उनके संभावित परिणामों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। दाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन सी संख्या होगी? ये हो जाएगा 8 7 15, ये हो जाएगा 9, 14, 14 8 22, 9 18। दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। 14 15 18 22। तो दाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 14, ऑप्शन 4 है। ये था 8 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जल्दी दबा दें। आपको इस चैनल पर डेली एक सेट मिलेगा ITPC अंडर ग्रेजुएट का, जो NTPC CET, जो NTPC ग्रेजुएट लेवल का CET 2 में इसी तरह क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का देखने मिला ग्रुप डी में। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जल्दी से दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें।